एक कोचिंग के बारे में बात करूँ तो मैक्स टू अप्रोक्स 1,20,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं। तो उसमें सारा सिलेबस कवर करवा हाँ, देते पूरा सिलेबस हैं। कितने टाइम का कोर्स चलता है ये 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। पीरियड का चार्ट लगा रखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में आसान लगता है। जब भी केमिस्ट्री का देखते हैं पीरियड क्वेश्चन आता है तो हमेशा रिकॉर्ड होता रहता है। और ये हमने कुछ टेस्ट का लगा रखा है, कम आना टेस्ट होगा। और यहाँ पे हमने डेट लगा रखा है कि हम किस दिन पढ़ रहे हैं, क्या दिन में, दिन की रूटीन क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल्फ स्टडी आप नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अगर कोई बच्चा पूरा डिसिप्लिन रहे, वो पूरा अपनी तरह से कर सके। लेकिन नॉर्मली ज़्यादा डिसिप्लिन रह नहीं पाते हैं। जब क्लास इसलिए लेते हैं ताकि एक फोर्स बना हुआ रहे, हम क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है, उस मैनर में आ क्या रहा है, प्रेशर बना हुआ रहता है, हमको अब ये पढ़ना, हमको वो पढ़ना है। हमने देखा आज फिजिक्स का 3 लेक्चर, हमने 3 लेक्चर क्लास करी है, फिर हमने सेल्फ स्टडी किया है। हम इस पर इतना मन लगाते हैं कि हम आज हमने कितने घंटा पढ़ाई किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 घंटा प्लस 4, 10, 11 हमने इतना घंटा, मतलब 4 घंटा हमने सेल्फ स्टडी किया और इतना मैंने क्लास किया। और ये जब मैंने ऑनलाइन क्लास करता था तब का है। और बारे में बात कर थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बना रखा है थोड़ा ह्यूमन अदर डिजीज़ का थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, तो मैं थोड़ा नोट्स बना लेता हूँ ताकि हमेशा रिकॉल करता रहे। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखा हूँ, बस डायरी में इतना ही काम होता है। और जो अपना इंपॉर्टेंट होता है उसको लिखा के अपन आगे ब्लैक बोर्ड में चिपका देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ कोटा में, जो कि सपनों का शहर है, कहीं ना कहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनने का। सो अभी हमारे साथ हैं नीट के एस्पिरेंट। आज हम जानते हैं कि ये यहाँ पर रहकर कैसे तैयारी करते हैं, क्या यहाँ पर का कोचिंग एरिया कैसा है, क्या यहाँ पर फ़ीस वगैरह लगती है, रूम रेंट वगैरह कितना लगता है, ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, क्या चीज़ें करनी होती हैं, सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं कोटा में रह करके नीट की तैयारी करता हूँ। मैं पिछले 2018 से रह रहा हूँ। 2018 में क्लास 8 में मैंने एलएन ज्वाइन किया हुआ था। और आइए आपको हम दिखाते हैं कि हमारे रूम में सामान रखा हुआ, सारी स्टडी मटेरियल रखा हुआ है। ये हमारी क्लास जब मैंने नर्सरी में था तो उसका स्टडी मटेरियल रखा हुआ है। क्लास 11 का नोट्स रखे हुए हैं। और ये अभी क्लास 12 का, जिसमें क्लास 12 और 11 दोनों मिक्स करके रखा हुआ है ताकि इसको ना पढ़ना पड़े, हम सिर्फ इसी को फोकस करते हैं। ये क्लास 12 के हमारे नोट्स है। और बात करें, ये एलएन का बैग दे रखा हुआ है। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड रखे हुए हैं ताकि मैं थोड़ा रफ करना थोड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे सब कुछ रखे हुए हैं। यहाँ पे और हम बात ऐसे जानते हैं कि यहाँ पे सरस्वती मैम ने रखा हुआ, सब विद्या की देवी आप जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा ग्रोसरी रखा हुआ है, ये मेरे कपड़े हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर दूसरी जगह आते हैं। यहाँ हमने केमिस्ट्री का पीरियड का चार्ट लगा रखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में आसान लगता है। जब भी केमिस्ट्री का देखते हैं पीरियड क्वेश्चन आता है तो हमेशा रिकॉर्ड होता रहता है। और ये हमने कुछ टेस्ट का लगा रखा है, कम आना टेस्ट होगा। और यहाँ पे हमने डेट लगा रखा है कि हम किस दिन पढ़ रहे हैं, क्या दिन में, दिन की रूटीन क्या है। यहाँ मेरे पास 2 स्टडी टेबल है, एक वहाँ पे और यहाँ पे। मैं कभी कभी वहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ पे अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो यहाँ आके पढ़ लेता हूँ ताकि मेरा सीट एक्सचेंज होता है। ये जब पढ़ते हैं बोर ना हो। और यहाँ पे हमारे कपड़े उपड़े रखे हुए हैं, हमारे बेड रखे हुए हैं। मतलब वहाँ पे एक स्मॉल टेबल भी रखा हुआ है ताकि कभी तीन जगह अपना पोजीशन को एक्सचेंज कर सके। यहाँ वहाँ थोड़ा पढ़ने में जैसे अच्छा लगता है। ये बाकी मेरा रूम का टूर है। ओके, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ अभी एनथ्यूज, और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं कोटा में 2018 से रह रहा हूँ, मतलब मैं 8 से पढ़ रहा हूँ एलएन में। ओके, सो अभी आप 8 से पढ़ रहे हो, तो कब 2018 में आए थे यहाँ पर? हाँ, मैं कोटा 2018 में आया था। हाँ, और कंटिन्यू तब से? हाँ, मैं कंटिन्यू कोटा में 2018 से। स्कूलिंग वगैरह कैसे कर रहे हो फिर? स्कूलिंग में एलएन में कोचिंग करता हूँ, तो स्कूलिंग तो क्लास 10 तक थी। अभी मेरा जब बोर्ड में क्लास 12 लिया हूँ तो मेरा राजस्थान बोर्ड है। ओके। तो स्कूलिंग का तो क्लास 10 तक मैंने अरिहंत पब्लिक स्कूल में किया था। उसके बाद मैं राजस्थान बोर्ड में शिफ्ट हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट, उसमें मैं शिफ्ट हो गया था। ओके, सो जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तो कैसे आपने सोचा था कि आपको कोटा में आकर तैयारी करनी है? मैं कोटा में, मेरा भाई पहले कोटा में रहता था, वो भी उसने भी नीट की तैयारी करी है। तो उसके बाद वो मुझे खुद इधर कोटा लाया कि जाओ तुम भी कोटा में तैयारी करो, वहाँ का देखो पढ़ाइयाँ अच्छी होती है। तो मैं भाई की बदौलत यहाँ पे आया हूँ, उसने मुझे कोटा भेजा है। ओके, सो थोड़ा सा नीट के बारे में बताइए कि नीट एक्चुअल में क्या है, कैसे क्या होता है? नीट का एक्चुअल में बात करें तो यहाँ पे ये 701 क्लास 12 के बाद होती है। और ये इसमें 720 नंबर के पेपर होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में बात करूँ तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, बोटनी होता है, जूलॉजी होता है। और केमिस्ट्री में 3 होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है। और बेसिकली यहाँ पे आप कटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज लेते हो। और यहाँ पे हर चीज़ की तैयारी की जाती है, हर अलग अलग कोचिंग है जो नीट की तैयारी कराते हैं, IIT की भी तैयारी कराते हैं यहाँ पे।
ओके सो जैसे कि आपने बताया आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, तो कितने घंटे कोचिंग जाते हो डेली? कोचिंग सुबह मेरे 6:30 से क्लास होती है, 6:30 से 1 बजे तक। उसके बाद मैं आता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ और डाउट होता है फिर मैं डाउट काउंटर चल जाता हूँ। नॉर्मली मैं क्लास के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली 5 से 6 घंटा मैं रूम पे सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। ओके मतलब क्लास के अलावा आप 5 से 6 घंटे करते हाँ, 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होती है। हो? ओके सो क्या सब्जेक्ट पढ़ने का कोशिश करते हो डेली? डेली जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट कर लूँ। वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन प्रोड्यूस हो जाए, कुछ टाइम बच जाता है तो बैकलॉग जो हमारा पीछे का जो पढ़ा गया उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो सर नीट हमारे माइनर होते रहते हैं, जो इस पर टेस्ट में आ रखा है उसको हम लोग रिवाइज धीरे धीरे कर लेते हैं। ये सर पेपर में आ रही है, हमें पढ़ना है। ओके सो कोचिंग यहाँ पर जो चलती हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं या फिर डेली मिक्स करके पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्मली एक दिन में 4 लेक्चर होते हैं, 4-1.5 घंटे की एक लेक्चर होती है। तो अलग अलग शिफ्ट में होती रहती है। एक दिन में 4 लेक्चर होती है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या तो बोटनी हो गया, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो जियोलॉजी हो गया। मेनली एक दिन में 4 लेक्चर होते हैं जो 1.5 घंटे की होती है। ओके सो आपको मतलब चारों सब्जेक्ट में कौन सा फेवरेट लगता है? फेवरेट तो अभी अच्छा फिजिक्स थोड़ा लगता है, थोड़ा सॉल्व करने में उनको अच्छा लगता है। और फेवरेट तो सभी मानना पड़ता है, डॉक्टर ने बनना है तो फिजिक्स तो सोल्यूशन तो होगा नहीं, तो पढ़ना सब पड़ता है वहाँ पे, सबको टाइम देना पड़ता है। ओके सो कुछ निमोनिक होते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती हैं, तो वो आप बनाते हो या पढ़ने टाइम जैसे कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ डाटा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के लिए? हाँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो देखते हैं, सपोज करो कोई भी हमको लगा कि इसको मैं इस तरह अपने मेथड से कर सकता हूँ, हमको शॉर्ट लगता है तो मैं एक डायरी रखा हूँ, मैं उस डायरी में उसको लिख लेता हूँ, या तो मैं सामने चिपका रखा हूँ। जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हम यहाँ पे चिपका रखे हैं, और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हमने चिपका रखे हैं ताकि जब भी पढ़ूँ तब भी कुछ चीज़ बोलूँ। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम आगे लगा रखे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हम बार बार भूलने वाले हैं, तो नज़र के सामने रहता है। तो कभी ना कभी दिन में 1-2 बार उसको देख लेते हैं, तो हमेशा जब देखने से दिमाग में बैठ जाता है भाई हमने ये देखा था, हमने ये देखा, तो हमेशा याद रहती है एक चीज़। ओके सो बात करी जाए यहाँ पर अराउंड कितने लाख स्टूडेंट होंगे जो नीट IIT वगैरह की तैयारी करते होंगे? मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख अराउंड। ओके सो यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो कितने होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इनकी तैयारी कराते हैं? मैक्स टू मैक्स 10, मैक्स टू मैक्स 10 कोचिंग है। ओके सो बात करी जाए फीस वगैरह की, तो फीस वगैरह कितनी लग जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में? एक कोचिंग के बारे में बात करूँ तो मैक्स टू अप्रॉक्स 1,20,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं। तो उसमें सारा सिलेबस कवर करवा देते हैं? पूरा सिलेबस। कितने टाइम का कोर्स चलता है ये? 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। 1 साल का होता है, जिसमें डेली कितने, अभी जैसे आप 5-6 घंटे की क्लास बता रहे थे तो इतने डेली होती है? हाँ, इतना डेली होती है। हाँ, तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट आते हैं तो स्कूल वगैरह छोड़ के आते हैं, सिर्फ पेपर वगैरह देने जाते हैं क्या? हाँ, उस जो कोई स्टूडेंट अगर यदि आते हैं ऐसे नॉर्मली तो यहाँ पे 11th के बाद आते हैं, तो उनका स्कूलिंग अब बिहार में जहाँ जिस स्टेट से वो बिलोंग करता हो तो वहाँ पे उनका कोई CBSE बोर्ड होता है, या तो कोई लड़का कोटा में करवा लेता है, ऐसे उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहे अपना। राइट ओके सो ये जो कोचिंग एरिया है तो यहाँ पे आपको कितना हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे जो रहते हैं आसपास उनको देखकर आप कितने मोटिवेट हो? यहाँ पे सारे टीचर मदद करते हैं। कोई भी जब डाउट होता है तो मुझे डाउट हुआ तो हम लोग बगल में उठ के चले गए, किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो उससे पूछ लिया भाई थोड़ा ये बता दो, तो भी काफ़ी मदद करते हैं। हम सारे टीचर ही मदद करते हैं। क्लास में कुछ डाउट होता है तो पूछते हैं, तो सारे टीचर खुल के बताते हैं, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। ओके सो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कोचिंग कर यहाँ पर हर साल कितने बच्चे निकलते होंगे? सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलते हैं फिर दूसरे एरिया से भी? अगर जब डाटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोटा के निकलते हैं अकॉर्डिंग डाटा है। अगर हम हर साल की देखें तो ज़्यादा सिलेक्शन तो कोटा से निकलते हैं। ओके सो आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी करके नहीं किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल्फ स्टडी आप नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अगर कोई बच्चा पूरा डिसिप्लिन रहे, वो पूरा अपनी तरह से कर सके, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा डिसिप्लिन रह नहीं पाते हैं। जब क्लास इसलिए लेते हैं ताकि एक फोर्स बना हुआ रहे, हम क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है, उस मानर में आ क्या रहा है, प्रेशर बना हुआ रहता है, हमको अब ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है, तो ऐसे थोड़ा कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है, इसी से सिलेक्शन निकलता है। आप सेल्फ स्टडी करके नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे डिसिप्लिन है फिर आप निकाल सकते हो। ओके सो यहाँ पे खर्चा कितना आ जाता है? आपका रूम का खर्चा कितना है, देन खाने वगैरह का? रूम के बारे में बात करें तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे करीबन 3500 रुपये लेते हैं, खाना का 3500 रुपये लेते हैं 7,000, और अपना एक्स्ट्रा मनी 1500 रुपये खर्चा, मतलब मैक्स टू मैक्स बात करें 8,500 रुपये पर मंथ खर्चा होता है यहाँ पे। ओके सो बात करें जो स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करना आना चाह रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जिनको भी तैयारी करना आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ने को बहुत अच्छा मिलते हैं, टीचर अच्छे हैं। अगर आपको कुछ सपना लेके आ रहे हो तो सपना साकार होगा, बस मेहनत करनी चाहिए, बाकी बस सब टीचर आपको मदद करेंगे। ओके सो कभी ऐसा होता है कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनसे मिलना होता है इधर? हाँ, हमारे जिस कोचिंग में जाते हैं तो जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमारे कोचिंग में आते हैं, तो हमें मोटिवेट करते हैं कि ऐसे करो, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, वो हमें बताते रहते हैं कंटिन्यूसली। राइट सो आपके अकॉर्डिंग कोई भी कोचिंग में अगर बच्चा एडमिशन ले ले तो सारी कोचिंग बढ़िया है या फिर स्पेसिफिक कुछ कोचिंग?
कोचिंग सारी बढ़िया, जो सारी बढ़िया, लेकिन हाँ सिलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग सही होती है। बात करें तो यहाँ पे राइट, ओके। सो लास्ट में और कुछ कहना चाहोगे जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हों, या फिर जो अभी 10वीं 11वीं कर रहे हैं? हाँ, कोटा एक अच्छा माहौल देता है आपको पढ़ने लिखने का। आप अगर कोई सपना लेके आते हो कोटा, तो यहाँ पे आप ज़रूर सपना पूरा होगा। बस आप में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, आप कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यहाँ पे सारे टीचर मदद करते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई दोस्त है तो आप उससे पूछिए कि क्या करना है। लेकिन कोटा एक अच्छा माहौल देता है आपको। अगर कुछ सपना लेके आए हुए ये पक्का आपका सपना सफल करेगा। ओके, सो यहाँ पे कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने? ऑल ओवर इंडिया आते हैं। तो अगर नॉर्मली मैक्स टू मैक्स देखा जाएगा तो मैक्स टू मैक्स बिहार और यूपी के आते हैं। जितना अगर अपने मैं पकड़ती 4 साल 5 साल का देखो तो मैं हर 10 बंदे में 9 बंदे तो बिहार के मिल जाता है अपन। तो बिहार के मतलब ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे। ओके, सो आपके पेरेंट्स वगैरह कितना सपोर्ट करते हैं आपको जब यहाँ पे आप रहते हो? घर कब जाते हो, क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स वगैरह? पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, मोटिवेट करते हैं और कुछ नहीं। अपना तुम्हारी लाइफ में क्या बोलना, तुमको पढ़ने भेजा, अपना पढ़ो। अगर नहीं भी पढ़ो तो आगे तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम अपना अगर तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम अपना ज़िंदगी जियोगे। मेरा जो काम अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मतलब मोटिवेट पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं। और मैं नहीं, मेरा भाई है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता है। और मुझे, मैं भाई की वजह से कोटा आया हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कुछ स्टूडेंट आते हैं मस्ती करते रहते होंगे, पढ़ते नहीं हैं? काफ़ी बच्चे यहाँ पे, जब मैं अभी क्लास 10th में था, मैं बहुत सारा को देखता हूँ कि बाइक लेके घूमते रहते हैं यहाँ पे रोड में। जब निकलता भी तो हाँ बस बहुत काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जो भी होता है कम होता है, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं जो रोड में घूमते रहते हैं बस। ओके, थैंक यू सो मच ब्रो। सो गाइस, आपने देखा कि इन्होंने अपनी डिटेल्स आपको कम्प्लीटली शेयर करी, कोटा के बारे में बताया कि कोटा में कैसे इंस्टीट्यूट हैं, इनका कितना खर्चा आ जाता है, जो भी बातें इन्होंने डिटेल में बताई। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी कार्य होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।